हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूं अनिमेश। अभी मैं जहां पर हूं ये है आई मीन द होली सिटी ऑफ बनारस। और बनारस में मैं सबसे पहले आज मैं जहां जा रहा हूं वो है पूरे इंडिया का सबसे पवित्र और सबसे पौराणिक स्मशान घाट, जो अपने आप में एक पुण्य स्थली भी है। मैं जा रहा हूँ मणिकर्णिका घाट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। मणिकर्णिका घाट में एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको लेफ़्ट का रास्ता लेना है। दो रास्ते हैं, घुसते ही द्वार में घुसते ही दो रास्ते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। आपको लेफ़्ट का रास्ता लेना है और आगे जाके स्पेसिफिक मैं पॉइंट्स बताऊंगा, उसको अगर आप फॉलो करोगे आप सीधे पहुंच जाओगे मणिकर्णिका घाट। अब लेफ़्ट का रास्ता लेने के बाद ये एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेफ़्ट लेने के बाद ये पहला लेफ़्ट दोबारा आपको लेना, और जैसे ही आप लेफ़्ट लेते हो सेकंड वाला लेफ़्ट, ये सामने में बोर्ड लगा हुआ है मणिकर्णिका घाट, आपको तुरंत राइट लेना है। सो जैसे ही आप मेन द्वार में घुसते हो सबसे पहले आपको लेफ़्ट वाला रास्ता लेना है, राइट आपको जाना नहीं है। और लेफ़्ट लेने के बाद फिर दूसरा जो लेफ़्ट आएगा, लेफ़्ट लिया और फिर जस्ट राइट। उसके बाद आपको गली एकदम सीधे, वैसे लेफ़्ट राइट होता रहता है बट सीधी गली है, आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा एंड यू डायरेक्टली वे हेड यू विल रीच आउट टू मणिकर्णिका घाट। रास्ता शुरू में तो पक्का है बट धीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ते चल जाते हो ये धीरे धीरे कच्चा रास्ता में बदल जाता है। गलियाँ बनारस की एकदम ही सक्रिय, बहुत ही पतली हैं, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। लस्सी के शॉप्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लोग इन्हीं छोटी गलियों में मोटर बाइक भी दौड़ा रहे हैं, ई रिक्शा भी कभी कभार आपको मिल जाता है, फल की दुकानें भी हैं और दुनिया भर के अलग अलग शॉप्स ही आपको मिलेंगे। थोड़े से आगे जाओगे ये एक और लस्सी का शॉप दिख गया, थोड़े से आगे जाओगे तो फिर आपको पूजा सामग्री का भी दुकान मिल जाएंगे। एक और वर्बल क्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ये गणपति का छोटा सा मंदिर है और उसके बाद फिर आपको राइट में जाना है और फिर सीधा मणिकर्णिका घाट। जैसे मैं बताया बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, छोटे छोटे शॉप्स खाने पीने के, सुबह के ब्रेकफास्ट करने के। छोटा सा ढाबा ये भी आपको दिख रहा है। पेंटिंग्स इतनी सुंदर सुंदर दीवारों पे लोगों ने बनाई हुई है। ये एक और एक छोटा सा शॉप। ऐसे दोनों तरफ रास्ते में पूरे रास्ते आपको शॉप्स मिलेंगे, लस्सी की दुकानें मिलेंगी, पान की दुकान मिलेंगे। सफाई भी चल रहा है लेकिन गली बहुत ही पतली है, दैट इज़ फॉर श्योर। अब ये वाला जो टर्न है, दिस इज़ द फाइनल टर्न। यहाँ पे फिर फाइनल आपको लेफ़्ट लेना और लेफ़्ट लेते ही ये जो रास्ता जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट मणिकर्णिका घाट की तरफ ही आपको ले जाएगा, लेकिन राइट साइड में बाबा विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन होते हैं। उसकी दीवारें हैं जो कि कॉरिडोर बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये अद्भुत नक्काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर का, यहाँ पर ये पूरा कॉरिडोर का दीवार है। विश्वनाथ मंदिर के छोटे छोटे जो पूजा स्थल है वो भी बने हुए हैं। ये सब होते हुए देखते हुए आप मणिकर्णिका घाट की तरफ आगे बढ़ते हो धीरे धीरे। एकदम सामने में गंगा नदी दिख रही है और यहाँ से छोटे से गेट से दूर से अगर आप देख पा रहे हो बजरंगबली के भी दर्शन हो जाते हैं गेट के बाहर से। लेकिन हाँ, अगर आप बाद में मणिकर्णिका घाट के बाद अगर आप बाबा विश्वनाथ मंदिर जाना चाहते हो तो वहाँ भी आप अलग से दर्शन कर सकते हो। बट यहाँ पे चलते चलते ऑन द वे टू द मणिकर्णिका घाट आपको विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का जो मेन परिसर का जो दीवार है वो भी दिखता रहता है और बीच बीच में भगवान के भी दर्शन होते रहते हैं। अब मैं फाइनल मणिकर्णिका घाट में तो पहुंच ही चुका हूं। दोनों तरफ आप लकड़ियों का ढेर देख रहे होंगे, मेरे इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ लकड़ियों का ढेर। समझ में तो आ ही गया होगा कि लकड़ियां किस काम की आने वाली हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख भी सकते हो लकड़ियों का बोझ उठा के, ये चिता एक्चुअली
चिता के लिए वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर जिनके दाह संस्कार होने वहाँ पर लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। इसके आगे यहाँ पे इसके आगे मणिकर्णिका घाट काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन इसके पीछे जो गलियाँ थी काफ़ी सकरी आपको दिख रही होंगी, बहुत ही पतली पतली। इसका एक रीज़न है, एक तो है कि बनारस का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर गलियों का शहर कहा जाता है, एक तो वो है। दूसरी, अगर पौराणिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो इंसान अपनी आखिरी यात्रा इन्हीं गलियों से होके पूरी करता है। कहते हैं मरने के बाद आत्मा जब अपने अंतिम यात्रा को जो शरीर छोड़ने के बाद पूरा करती है, वो भी ऐसी ही सकरी गलियों से होके आत्मा गुजरती है, तब जाके वो परम धाम को पहुंचती है। तो मणिकर्णिका घाट का जो ये रास्ता है कहीं ना कहीं उसी को सिग्निफाई करता है कि आप अपने पार्थिव शरीर की जो अंतिम यात्रा है और जो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपनी अंतिम यात्रा करती है, लगभग रास्ता सेम ही है। इतनी सकरी गलियों से होके अंतिम धाम तक शरीर भी पहुंचती है और आत्मा भी अपने अंतिम धाम तक ऐसी पतली गलियों में से होके गुजरती है। सो काइंड ऑफ इट्स ए रिसेम्बलेंस कि आत्मा किस तरह की कठिनाइयों को पार करते हुए फिर अपने धाम को पहुंचती है। दिस इज़ द पौराणिक या फिर स्पिरिचुअल साइड ऑफ मणिकर्णिका घाट। ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ मैं, अब आपको आगे के दर्शन दिखाता हूँ। तो फाइनली मणिकर्णिका घाट आ चुका हूँ। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो गंगा नदी, वैसे अभी मैं आया हूँ सितंबर के महीने में, और गंगा नदी का जो प्रवाह है ये काफ़ी ज़्यादा अंदर तक आ जाता है गंगा नदी। तो एक्चुअली जो मणिकर्णिका घाट है जो ओरिजिनल है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पौड़ी है, बहुत सारा सीढ़ी है जो अभी आपको दिखेगा नहीं। पूरा गंगा नदी के अंदर वो सबमर्ज है, डूब चुका है। बरसात का मौसम है, बरसात के बाद आया हूँ इसलिए यहाँ पे सारा कुछ डूबा हुआ दिख रहा है। पीछे में वो जो मंदिर है वो एक्चुअली उसकी एक महत्ता अलग है। जो टेढ़ा सा मंदिर दिख रहा है वो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा से भी कम से कम 9 डिग्री ज़्यादा टिल्टेड है। और लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा कब बना था? आज से कुछ 100 साल पहले। वो जो मंदिर है कम से कम हज़ारों साल पुराना है। गंगा नदी में अभी आपको रियली में पता चल रहा होगा कि गंगा नदी पूरा का पूरा मंदिर डुबा देती है, लेकिन फिर भी अगले साल जब नदी का स्तर नीचे जाएगा वो मंदिर वैसे का वैसे ही खड़ा होता है और उसको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। कोई गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं करवाते, बट वो मंदिर आज भी वैसी रत्नाकर महादेव मंदिर उस मंदिर का नाम है, मुझे अभी याद आया। वो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। 109 डिग्री टिल्टेड है, 9 डिग्री लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा से ज़्यादा टिल्टेड है और उसको बिना मेंटेनेंस के वैसे ही टेढ़ा खड़ा है। तो मणिकर्णिका घाट यहाँ पर अगर आप गर्मी में आते हो, यहाँ पे नीचे में जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर दाह संस्कार होते हैं। गर्मियों में अगर आप बरसात में अगर आप आते हो तो पीछे में अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पर ऊपर में वहाँ पर घाट को शिफ्ट करा दिया जाता है ऊंचाई पर, वहीं पर दाह संस्कार होते हैं। अमेजिंग व्यू। मणिकर्णिका घाट इंसान का अंतिम स्थान, पार्थिव शरीर का भी और आत्मा को भी यहीं से मुक्ति के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। सो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में बनाता रहूँगा। पौराणिक स्थल, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेसेस। यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी स्मशान घाट हैं, कोई भी स्मशान घाट इंडिया में ऐसा नहीं है जो कि एक पुण्य स्थली भी है, बट इंडिया का एकमात्र, वर्ल्ड का एकमात्र स्मशान घाट जो कि एक पुण्य स्थल भी है, भारत में ही स्थित बनारस का मणिकर्णिका घाट। ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा, जगह मैं आपको घुमाता रहूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स। मेरे पीछे रत्नाकर महादेव मंदिर पूरा का पूरा डूब चुका है। मेरे पिछली वीडियोस अगर आप देखे होंगे, जब मैं गर्मी के टाइम में बनारस आया था, यही रत्नाकर महादेव मंदिर, मैं नीचे एकदम कपाट तक गया था और आप सोच सकते हो कितना ऊंचा मंदिर है, लेकिन पूरा का पूरा डूबा हुआ है। नीचे कपाट तक, कपाट से लेके यहाँ तक आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पानी का प्रवाह होगा या फिर कितना ज़्यादा गंगा नदी ऊपर लेवल आ चुका होगा कि पूरा का पूरा मंदिर डूब चुका है। लेकिन वही चीज़ है, सरप्राइज़ या फिर ये मिरेकल है। स्पिरिचुअली ये एक अपने आप में एक मिरेकल है कि पूरा का पूरा डूबने के बाद, बरसात के बीतने के बाद, गंगा जी का स्तर नीचे जाने के बाद, विदाउट एनी मेंटेनेंस 2000 से भी ज़्यादा साल पुराना मंदिर बिना मेंटेनेंस के ये खड़ा है और आगे भी नहीं पता कितने 100 सालों तक, कितने हज़ारों सालों तक ये ऐसे ही खड़ा रहने वाला है। लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है,
ये भारत का स्पिरिचुअलिटी है जो कि विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन है। पूरा का पूरा मंदिर, थोड़ा सा बस मंदिर का ऊपर का ध्वज है जो शायद आपको दिख रहा होगा, और थोड़ा सा जहाँ पर मेन मूर्ति स्थापित है महादेव की, वो वाला हिस्सा जो क्या बोलते हैं, गर्भ गुफा जो है, उसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा बस दिख रहा है गंगा जी के सतह से ऊपर। अपने आप में एक मिरेकल विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन एंड द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द इंडियन स्पिरिचुअल legacy that we carry as Indians.